हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी में आज कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम पहले वीडियो डाले हैं उसमें आपको नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसका फायदा लेंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू sets A and B, then prove that A cross B intersection B cross A is equal to A intersection B cross A intersection B, है ना। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि भाई प्रूफ करने के लिए हमको पहले प्रूफ के लिए ये सब समझिए एक तरह से प्रॉपर्टी है। सो लेट, इसीलिए हम प्रूफ लिख रहे हैं लेट। चूंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। सो लेट एक्स वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ठीक है। दैट इज ordered pair xy belongs to A cross B intersection B cross A, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि xy belongs to A cross B and xy जो ऑर्डर्ड पेयर है वो B क्रॉस A में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब राइट साइड क्या है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, यानी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि x belongs to A, x belongs to B, x belongs to A and x belongs to B, इसको एक जगह लाएं, and y belongs to B and y belongs to A, ठीक है। यानी एलिमेंट सेम है, सेट अलग अलग है। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग्स टू ए बी इंटरसेक्शन ए कहें या और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कहें, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। आप इतना समझे होंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट लाइन जो है वो क्या है कि मतलब एलिमेंट्स अलग अलग, एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट में है और y जो है एलिमेंट्स अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू A intersection B क्रॉस B intersection A, और A intersection B भी कह सकते हैं आप, है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सबसेट ये हुआ कि A इंटरसेक्ट A क्रॉस B
इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये जो हुआ इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, इसको 1 कर दें। इसी तरह से वाइस वर्सा, है ना, we have to show that है ना, उसका रिवर्स कन्वर्स ले लें, रिवर्स नहीं कन्वर्स कहें। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए is the subset of A cross B intersection B cross A, ठीक है। अब ये हुआ 2, और जितने भी वन वे इम्प्लाइज है सबको इस तरह से आप कर ले। सो फ्रॉम 1 and 2 and equality of two sets, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट्स है ना। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। ये मेरा आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब इस पर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव इस सब के लिए बन सकता है ना। जैसे क्वेश्चन देखें कि इस क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन है कि इफ A and B have n elements in common, ठीक है, common. How many elements common to A cross B and B cross A, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस A and B have n elements in common, इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हुआ A इंटरसेक्शन B, ये n इन नंबर है, ठीक है। ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। ये जो टिक मार दिए हम, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऐसे ध्यान में रखें। अब कहता है A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पर हैं, प्रॉपर्टी टाइप ही है। एज वी नो दैट, है ना, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B intersection A, and this is A cross B intersection आपका B cross A, ये तो हम लोग जानते हैं। अब ये भी देखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A B क्रॉस B
इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एंड नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पर हम लें कि n ऑफ a क्रॉस b मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यानी ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटू n ऑफ b इंटरसेक्शन a, and this is the number of elements in A cross B intersection B cross A। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन n है, तो ये n इंटू n, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। सो देयरफॉर number of elements common to A cross B intersection B cross A is n square। तो ये अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कुछ पीछे बताए थे थ्योरम और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपसे इजीली बन जाएगा और इसको भी आप बना के देखिएगा। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो हमको अगर आप भेजिएगा मेरे चैनल पे कुछ मैसेज कमेंट करिएगा तो इसको हम बना के भेज देंगे। हम थर्ड जो है उसको देखें। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक रीजन को डिफाइन करता है ना। तो रीजन जो है वो उस रीजन को कैसे डिफाइन होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर A क्रॉस B का रीजन हमको चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि A इज सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में है, 0 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, साथ ही साथ जो एक्सट्रीमम वैल्यूज है 0 और 1 वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसी तरह से B जो है वो भी आपको डिफाइंड है कि y such that 1 is less than equal to y is less than equal to 2 मीन्स y जो है ये भी वैल्यू जो है इसका भी जो डोमेन है ये डिफाइंड है कि भाई ये जो 1 से लेके 2 के बीच में है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में है। तो अब क्या है कि ऐसे तो बहुत सारे अब नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, उसका ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप लेंगे यानी ए क्रॉस बी, यानी एक्स का ए एक्स एलिमेंट जो है ए में बिलोंग करेगा और वाई जो है वो बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम लें तो देखें इसको हम एक्स और वाई एक्सिस इसमें इस पर लोकेट करके दिखाते हैं। जैसे y है ये ओरिजिन है, ये y डैश्ड है, तो x जो है वो अगर x कोई कांस्टेंट है तो वो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जैसे 0 है तो यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 लाइन हो गया जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 है, चूंकि 1 इंक्लूडिंग है तो हम लोग उस स्मूथ स्ट्रेट लाइन को ले लेंगे। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से y1 है तो ये y1 हमने ले लिया। यहाँ 2 है तो यहाँ पर ये 2 हो गया, समझे, y इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी मेरा जो रीजन हुआ वो दैट इज ABCD, ये रीजन हो गया। यानी इस रीजन में ही जो है ना कोई भी एलिमेंट A क्रॉस B का O आएगा।
ठीक है। और ये जो मेरा ए से बी हुआ, ये बाउंड्री लाइन हुआ, ठीक है ना, ये बाउंड्री लाइन है। और इसी लाइन पर कोई अगर ऑर्डर पेयर होगा वो, या इसके अंदर जो शेडेड रीजन है उसी के अंदर जो होगा उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो हम कह सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी का रीजन है। तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को, है ना, जो रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन हो चाहे जिस तरह का रीजन होगा, जिस तरह का एक्स वाई डिफाइंड होगा, उस तरह से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट स्ट्रेट लाइंस यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना, ए रीजन। तो इसको आप लोग समझें, ठीक है। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि रिलेशन, चूंकि फंक्शंस हमको पढ़ाना है तो बहुत सारे रियल वैल्यूड फंक्शन आप पढ़े होंगे, या 11th 12th में आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर हम पहले फंक्शन में ना जा करके पहले रिलेशन को समझें, है ना, व्हाट इज रिलेशन, ठीक है। तो जैसे इसका डेफिनेशन पहले बता दे रहे हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, two non-empty sets, and a relation are defined from a relation are defined from A to B. A to B is the set of some or all ordered pairs of A cross B. That is, जो रिलेशन R है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, वेयर एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर गया, A क्रॉस B में, that is x belongs to A and y belongs to B। तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है।